हरे कृष्ण। क्या राजा परीक्षित ने 2 बार भागवत कथा सुनी है? नहीं, एक बार सुनी थी, पर उनको चांस 2 बार मिला था। कैसे? आप आज की कथा बड़े ध्यान से सुनना। जब भगवान कृष्ण परम धाम चले गए तो भगवान श्री कृष्ण की जो पटरानियां थी, द्वारका नगरी समुद्र में चली गई। भगवान की जो पटरानियां थी उनको अर्जुन लेकर इंद्रप्रस्थ में आया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही कहा था कि मेरी पटरानियों को अर्जुन अपने साथ लेके जाए। और भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए अर्जुन भगवान की पटरानियों को इंद्रप्रस्थ में लेकर आया। और पांडव भी सब, अर्जुन सब सशरीर स्वर्ग चले गए। लेकिन भगवान की जितनी पटरानियां थी वे सब तो कृष्ण के विरह में दुखी थी। और पांडवों ने भी अपना राजपाठ अपने पोते परीक्षित महाराज को दिया था। एक बार क्या हुआ कि भगवान के जो भक्त थे उद्धव महाराज, भक्त उद्धव जी, वो भक्त उद्धव जी सुनना, भगवान परम धाम जाने से पहले उद्धव को भागवत का ज्ञान देके गए थे। और उद्धव महाराज को भागवत का ज्ञान था। तो सारी रानी पटरानियां जो कृष्ण की थी वो सब उद्धव महाराज के पास आई कि हमें वो ज्ञान दो, वो भागवत कथा सुनाओ जो कृष्ण आपको सुना के गए थे परम धाम जाने से पहले। तो वहां पर ये जो उद्धव महाराज ने वहां भागवत कथा की, वो गोवर्धन पर्वत के पास ही की, वृंदावन में। तब तक कलयुग शुरू हो गया था। कृष्ण के परम धाम जाने के बाद कलयुग शुरू हुआ। और जैसे कलयुग आरंभ हुआ तो ये भागवत कथा हुई उद्धव महाराज के मुख से। और वहां कृष्ण की सारी रानी पटरानियां आई भागवत सुनने के लिए। और वहां कृष्ण का पर पोता वज्र नाभ भी आया और पांडवों का पोता परीक्षित महाराज भी आया, सब आ गए। तब उद्धव महाराज ने वहां भागवत शुरू की। लेकिन आरंभ करते ही उद्धव महाराज ने परीक्षित महाराज को कहा कि आप एक काम कीजिए कि इस वक्त कलयुग बड़ा भयंकर हो चुका है, आप जाके कलयुग से युद्ध कीजिए और कलयुग को परास्त कीजिए। बड़ा भयंकर युग है और कलयुग को यहां आने मत दीजिए, क्योंकि कलयुग इस वक्त धर्म पर बड़ा भारी पड़ गया है। तो परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है महाराज जी, मैं तो जाऊंगा। उद्धव जी से कहा मैं तो जाऊंगा कलयुग को परास्त करने, युद्ध करने, जो भी है, पर मैं कब भागवत सुनूंगा? उद्धव महाराज ने कहा आप भी एक दिन भागवत सुनोगे श्रीमन सुखदेव महाराज जी के मुख से, आप भी एक दिन भागवत सुनोगे। अब इस वक्त आप भागवत न सुन के जाके पहले कलयुग के साथ युद्ध कीजिए। तो वहां से परीक्षित महाराज चले गए। परीक्षित महाराज वृंदावन आए थे, गोवर्धन पर्वत की तलहटी के पास आए थे। परीक्षित महाराज वहां से निकले और कलयुग को परास्त करने के लिए। और उस वक्त परीक्षित महाराज ने भागवत नहीं सुनी। फिर बाद में परीक्षित महाराज को जब कलयुग मिला और कलयुग परीक्षित महाराज को देख के डर गया। फिर आप सब कथा जानते हैं कि परीक्षित को रहने के लिए, परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 5 जगह दी और कहा बाकी तुम चले जाओ, इस पृथ्वी पे तुम्हारा राज नहीं चलेगा, तुम्हें 5 स्थान दिए जाएंगे, मांस, शराब, जुआ, कुसंग और गोल्ड में रहने की जगह दी। तो उस वक्त कलयुग परीक्षित के गोल्ड में जाके रहा, मुकुट में जाके बैठ गया। फिर परीक्षित महाराज ने एक अपराध कर लिया, क्योंकि सर पे कलयुग आ गया। उन्होंने एक श्रमिक ऋषि जो थे उनके गले में मरा हुआ सांप डाला, क्योंकि सर पे कलयुग था ना परीक्षित महाराज। तो उन्होंने एक गलती कर ली, कलयुग ने उनसे गलती करवाई। फिर जिस मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाला परीक्षित महाराज ने, उसी मुनि के पुत्र ने परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु होगी। फिर परीक्षित महाराज ने सुखदेव मुनि से 7 दिन भागवत कथा सुनी और फिर उनका भला हुआ। तो परीक्षित महाराज ने क्या 2 बार भागवत कथा सुनी? मौका तो उनको 2 बार मिला, पर सुनी उन्होंने 1 बार। तब तक के लिए खूब भजन कीजिए, कथा आगे फॉरवर्ड कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।